हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं KSR। ये है हमारी केमिस्ट्री के 7th वीडियो। इसमें हम फ्यूल और मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। अच्छे से नोट्स बना लेना। इसमें भी ये भी याद करने वाला ही चैप्टर है, कुछ ज़्यादा समझने वाला कंसेप्ट्स वाला नहीं है। अभी तुम लोग देख रहे होगे कि ज़्यादातर याद करने वाले ही चैप्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि इन सब में यही होता है भाई कि लास्ट में जो इतने भी चैप्टर बचे रहते हैं, जब ख़त्म होने वाला रहता है सिलेबस, लास्ट में जितने भी चैप्टर्स होते हैं सब रटने वाले डाल देता है। तो आज शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसका आंसर हो जाएगा डी, डायमंड। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, क्योंकि इसमें क्यों कोई इम्प्योरिटी नहीं रहती है, कोई गंदगी नहीं रहती है, ठीक है। इसीलिए डायमंड हीरा होता है और सबसे ज़्यादा नायाब होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। पूछ रहा है बायोगैस जो होता है, जिसको गोबर गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस, उसमें कौन सा गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला बताना। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा ऊर्जा के अक्षय स्रोत का उदाहरण है। पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, देखो। पूछ रहा है कि एनर्जी, इस सब में से कौन सा सोर्स है जिसका एनर्जी रिन्यूएबल होता है, यानी कि हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा सी, सोलर एनर्जी। अब कोल, मान लो कोयला है तो उसको जलाते हैं तो राख हो जाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोल जो होता है हम लोग गाड़ी में यूज़ करते हैं, यूज़ होता है फिर उड़ जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि वो ऐसा तो नहीं होता है कि उसको फिर से यूज़ कर पाते हो। नेचुरल गैस जो हम लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं एंड ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच प्रोसेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर होता है, मिनियम का ओर होता है, ORE। ओर क्या होता है। ओर एक ऐसा एलिमेंट होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, यानी कि मेटल को निकालते हैं हम लोग। अब उसमें से बॉक्साइट एक होता है एल्यूमिनियम का, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम मिलता है। तो ये कौन से प्रोसेस से निकाला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल बाय विच प्रोसेस, कोक को कोयले से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बनाइजेशन, ठीक है, यानी कि कार्बनीकरण। जो कोल होता है यानी कि कोयला, उसको हम लोग हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब हो गया कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तब उसको गर्म करते हैं तो कोक मिलता है, ठीक है। कोक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट बता चुका है मैंने तुम लोगों को, बताना कि क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टाइप ऑफ कोल हैज़ द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, किस प्रकार के कोयले में कार्बन सामग्री सबसे अधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, एंथ्रासाइट। इसमें करीब 92 से 98, यानी कि 92 से 98% कोल होता है, कार्बन होता है, ठीक है। 92 से 98% कार्बन होता है, इसीलिए ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल कहलाता है। लीस्ट पोल्यूटिंग होता है, यानी कि सबसे कम पॉल्यूशन फैलाता है, ये प्रदूषण फैलाता है ये जलने पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन मेटलर्जी, यानी कि धातु कर्म में फ्लक्स का मुख्य कार्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बी,
टू रिमूव इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियों को हटाना, ठीक है। फ्लक्स एक स्पेशल तरीके का मटेरियल होता है या सब्सटेंस होता है जिसको जब हम किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं तो उसके इम्प्योरिटी से यानी कि उसके गंदगी से, तो वो उसकी इम्प्योरिटी से यानी कि गंदगी से कंबाइन कर जाता है। कंबाइन करने के बाद जो चीज़ बनता है फ्लक्स प्लस वो इम्प्योरिटी, फ्लक्स प्लस जो भी इम्प्योरिटी है उसको एक साथ हम लोग बोलते हैं स्लैग, SLAG, ठीक है। और फिर इसी स्लैग को रिमूव कर देते हैं आसानी से, रिमूव इजीली, ठीक है। तो फ्लक्स का फंक्शन क्या होता है मेटलर्जी में? इम्प्योरिटी हटाना। क्वेश्चन नंबर 8 है विच एलिमेंट इज एडेड टू स्टील टू इंक्रीज इट्स हार्डनेस, यानी कि स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए किस तत्व को जोड़ा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड फॉसिल फ्यूल, निम्नलिखित में से कौन तरल जीवाश्म ईंधन है? तरल जीवाश्म ईंधन है यानी कि लिक्विड फॉसिल फ्यूल। इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। अब देखो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? उस तरीका का फ्यूल जो ऑर्गेनिक मैटर के डेड रिमेन्स से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच प्रोसेस इज यूज टू प्योरीफाई कॉपर, यानी कि तांबे को शुद्ध करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। जैसे बॉक्साइट था एल्यूमिनियम का ओर था, ठीक है। हेमेटाइट है आयरन का ओर। जो गैलेना है ये है लेड का ओर, ठीक है। और ये जो डी चैल्कोप्राइट है ये है कॉपर का ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच फ्यूल इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि नाभिकीय रिएक्टरों में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 13 है विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनाबार, यानी कि किस धातु को सिनाबार से निकाला जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मरकरी। सिनाबार का फॉर्मूला होता है HgS। Hg मरकरी का केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और S का मतलब यहाँ पे आ गया सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 14 है विच प्रोसेस कन्वर्ट सॉलिड कोल इनटू लिक्विड फ्यूल्स, यानी कि कौन सी प्रक्रिया ठोस कोयले को तरल ईंधन में परिवर्तित करती है? नाम क्यों क्या पूछ रहे हैं लिक्विड फ्यूल में बनाना? इसका आंसर हो जाएगा सी, लिक्विफैक्शन, यानी कि द्रवीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 है विच अलॉय इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट, यानी कि विमानों के निर्माण में जो एरोप्लेन बनता है उसके निर्माण में सामान्यतः किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? एलॉय पता है क्या होता है? जब मोर देन वन मेटल, एक मेटल से ज़्यादा मिला के कोई सिंगल मेटल बनाया जाता है, ठीक है। अब जैसे ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ड्यूरालुमिनियम, ठीक है। ड्यूरालुमिनियम हो जाएगा इसका आंसर। ड्यूरालुमिन यानी कि इसमें होता है एल्यूमिनियम, कॉपर
और भी काफ़ी सारे होते हैं मेटल, ठीक है। लेकिन मेजर मेजर मेटल इसमें एल्यूमिनियम और कॉपर ही होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच एलिमेंट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हेबर प्रोसेस फॉर अमोनिया। हेबर प्रक्रिया में अमोनिया उत्पादन के लिए किस तत्व का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। कैटलिस्ट पता है क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, यानी कि स्पीड बढ़ा देता है, स्पीड अप रिएक्शंस। अब ये पूछ रहा है कि अमोनिया बनाने के लिए एक होता है हेबर प्रोसेस, जिसमें बोलते हैं N2 + H2 गिव्स 2NH3, या तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 3H2, ठीक है। ये होता है हेबर प्रोसेस। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिससे कि उसका स्पीड बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आयरन, यानी कि लोहा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड ओर। जिंक सल्फाइड अयस्क की रोस्टिंग के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। अब देखो यहाँ पे सल्फाइड लिख ही दिया है, रोस्टिंग यानी कि हीट कर रहे हैं, यानी कि आग लगा रहे हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन होता है। सल्फाइड यानी कि सल्फर आएगा, ऑक्सीजन यानी कि O2 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी वही जो हम लोग के घर पे गैस सिलेंडर आता है खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें दो मेन गैस इसमें दो होते हैं, एक होता है प्रोपेन और एक होता है ब्यूटेन। प्रोपेन में बताना कितने कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, और दोनों में बॉन्ड कितने होते हैं, ठीक है। और दोनों सैचुरेटेड होता है कि अनसैचुरेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्यूटेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट इन अ ब्लास्ट फर्नेस फॉर आयरन एक्सट्रैक्शन, यानी कि लौह निष्कर्षण के लिए ब्लास्ट फर्नेस में मुख्य अपचायक एजेंट क्या है। शुरुआत में ही वीडियो के मैंने बताया कि कोक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ही पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोक। सारे क्वेश्चंस को ढंग से नोट कर लेना, सबको रट जाना, ठीक है। एक दो और लेक्चर आने वाले हैं बस केमिस्ट्री में, फिर उसके बाद केमिस्ट्री भी हमारा खत्म हो जाएगा, बायो तो खत्म हो ही गया। फिर हम लोग फिजिक्स एकदम चैन से बढ़िया से करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी चीज़ें अभी बची हुई हैं और ढंग से उसको समझाना समझने में समय भी लगेगा, और समय लेकर के तुम लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा, जिससे कि बढ़िया से सब कुछ कर पाओ सब, ठीक है। यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तुम्हारा दिन शुभ हो। जय श्री राम।